Good morning students. So in a previous lecture we have studied the what is matter and उसके अंदर भी types of matter and physical states of matter solid, liquid and gas बराबर। और लास्ट टाइम हमने एक और चीज़ देखी थी, मैंने आपको मतलब लास्ट टॉपिक लिया था कि with the use of temperature and pressure we can convert solid into liquid, liquid into gas और gas to liquid and liquid to solid। ओके, बहुत ही सिंपल है कि अगर सॉलिड है उसको हीट करेंगे तो फिर लिक्विड बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं बहुत से सिंपल एग्ज़ाम्पल आइस का। आइस इज़ अ सॉलिड, चलो उसके अंदर हम लोग अगर हीट करते हैं तो फिर वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एंड अगर उसको ज़्यादा हीट करते हैं तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसको कूल करते हैं हम तो वो वेपर में से वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ज़्यादा कूल करते हैं तो वो वाटर में से अगेन आइस। दैट मीन्स सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, ये कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं। बट उसके पीछे का जो रीज़न है वो रीज़न हम लोग सीखते हैं। एक्चुअली ये पार्ट जो मैंने पूरा लिखा है वो टेक्स्ट बुक में आपको नहीं दिया है कहीं पे भी, बट आई थिंक आपको ये पता होना चाहिए कि सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्जन कैसे होता है, लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन कैसे होता है। इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन हाउ सॉलिड कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड कंपाउंड। ओके, वो हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए बेसिक एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिलेशन तो आपको आगे भी बहुत काम में आएगा, जो है एनर्जी एंड स्टेबिलिटी का। सो ऑलवेज रिमेंबर द स्टेबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। स्टेबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी बराबर। दैट मीन्स अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है किसी की तो उसकी एनर्जी कम होगी, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो फिर स्टेबिलिटी कम होगी बराबर। तो उसके अंदर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्जन कैसे होता है। सॉलिड कंपाउंड है या तो फिर सॉलिड कोई भी मैटर है, उसका लिक्विड मैटर के अंदर कन्वर्जन कैसे होता है। तो वो समझने से पहले कोई एक ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि एनी पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल आप ले लो, इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। एनी पार्टिकल्स हैव टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। वो मूवमेंट कौन सी है? एक है रोटेशनल मूवमेंट एंड दूसरी है वाइब्रेशनल मूवमेंट। दैट मीन्स अगर हमने पार्टिकल लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो हम लोग पार्टिकल ले रहे हैं तो दोनों पार्टिकल्स की दो टाइप की मूवमेंट होगी। कंपाउंड कोई भी एलिमेंट या तो फिर कोई भी मैटर के अंदर एक होगा वाइब्रेशनल एंड दूसरा होगा रोटेशनल। जैसे कि अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है एंड सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है। वैसे ही कोई भी एलिमेंट ले लो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी ले लो, उन सब की ये दो टाइप की मूवमेंट्स होगी, एक वाइब्रेशनल होगी और एक रोटेशनल मूवमेंट्स होगी बराबर। दैट मीन्स ये मूवमेंट्स तो चालू ही रहेगी बराबर। तो एनी पार्टिकल्स हैव टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, वन इज़ रोटेशनल एंड द सेकंड वन इज़ वाइब्रेशनल। चलो अब मैंने यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल दिखाया है, सॉलिड कोई कंपाउंड है। सो in the properties of solid we have studied that the intermolecular attraction force is very high and intermolecular distance is very low बराबर। दैट मीन्स यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं मैंने देखो डिस्टेंस बहुत ही कम बताया है और एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक दोनों को सभी को बताया है। चलो इसको अब हीट करते हैं। क्या करते हैं? इसको हम हीट करते हैं। तो हीट करने से क्या होगा? सॉलिड पार्टिकल्स गेन्स एनर्जी। सॉलिड पार्टिकल गेन एनर्जी। किसी को भी आप हीट करते हो तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसके अंदर से बराबर, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ओके, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा? उसके अंदर जो रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मूवमेंट है, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मूवमेंट इंक्रीजेस
क्या होगा, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोमेंट्स इंक्रीजेस। बराबर, कोई भी पार्टिकल, कोई भी आप चीज़ ले लो, उसको आप हीट करते हो तो वो एनर्जी गेन करेगा और वो क्या होगा, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोमेंट इंक्रीज होगा। रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, कोलिजन शुरू हो जाएगा। कि फॉर एग्जांपल ये दो पार्टिकल्स है सॉलिड, चलो एनर्जी गेन किया, पहले इतना रोटेट करते थे, वाइब्रेट करते थे जिससे कोलिजन नहीं होता था, बट एनर्जी गेन होने से क्या हुआ कि उनकी मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी, तो एक दूसरे से कोलाइड होने लगेंगे, कोलाइड होने लगेंगे, कोलिजन होने लगेगा, तो फिर क्या होगा, सॉलिड अनस्टेबल हो जाएगा। सॉलिड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब उसको ज़्यादा अगर स्टेबिलिटी चाहिए, टू अचीव स्टेबिलिटी द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीजेज, उससे आगे क्या होगा, अगर उसको स्टेबिलिटी गेन करनी है और जो बेसिक नेचर है कोई भी मैटर का कि स्टेबल होने के लिए वो ट्राई करता रहेगा, तो फिर इसकी वजह से क्या होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, पहले जो कोलिजन होता था इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीजेस, तो कोलिजन बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, अपने आप ही एनर्जी देते हैं तो फिर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज होगा। यहाँ पे देखो डिस्टेंस और यहाँ पे देखो, तो फिर क्या हो गया, ये सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ऐसा ही कुछ होगा अगर आप इसको हीट करते हैं, बराबर, अगर आप इसको हीट करते हैं ज़्यादा तो और ज़्यादा एनर्जी वो गेन करेगा और मोमेंट और ज़्यादा इंक्रीज होगी और क्या होगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बराबर, एक्चुअली क्या हो रहा है कि इसके साथ साथ इसका जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। बराबर, फॉर एग्जाम्पल चलो हमने कोई एक आयरन का रॉड ले लिया है, आयरन का रॉड ले लिया है, ओके, चलो फॉर एग्जाम्पल वो आयरन रॉड है, उसका मास लेते हैं हम लोग 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का हमने रॉड लिया है, ओके। उसके बाद उसको हम हीट करना शुरू करते हैं, बराबर, हीट करना शुरू करते हैं, तो फिर क्या होगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करता जाएगा, बराबर, और उसकी वजह से उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनकी रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मूवमेंट इंक्रीज होगी और फाइनली क्या होगा, आपको उसका जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज होता हुआ मालूम पड़ेगा। बराबर, जो रेलवेज़ में भी जो ट्रैक होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो समर होता है तब उनके बीच में जो वुडन फ्लोरिंग किया जाता है, इट इज़ द रीज़न, ओके, कि क्योंकि समर में क्या होगा, हीट रेज ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा एनर्जी उनको मिलेगी तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, ओके। जो भी इलेक्ट्रिसिटी के टावर्स होते हैं तो जो वायर्स जाते हैं, बराबर, तो आपने देखा होगा कि वो थोड़े से उनकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, बेंट हो जाते हैं समर में। बेंट क्यों होते हैं, इट इज़ द रीज़न, बराबर, कि एनर्जी गेन करते हैं तो उनकी मूवमेंट इंक्रीज होती है, टू अटेन स्टेबिलिटी तो वो डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। तो जब भी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इतना इंक्रीज हो गया, बराबर, कि लिक्विड स्टेट में उनको कन्वर्ट होना पड़ा, ओके। तो सॉलिड टू लिक्विड ऐसे ही कन्वर्जन होगा, वैसे ही लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन होगा, बराबर। अगर हम लोग कूल करते हैं लिक्विड को सॉलिड के अंदर, तो इसका पूरा उल्टा होगा। कूल करते हैं तो एनर्जी क्या किया उसने, डिक्रीज़ किया, एनर्जी डिक्रीज़ किया तो फिर स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, तो एटम्स होंगे जो भी उसके पार्टिकल्स ज़्यादा नज़दीक आएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा वापस सॉलिड में, लिक्विड टू सॉलिड में, ओके। तो एक्चुअली ये टॉपिक आपके सिलेबस का नहीं है, बट आपको ये याद होना चाहिए, मैंने आपको सिखाया है, इसी तरीके से आपको लिखना है। ये वीडियो 2 to 3 टाइम्स देखना है। अगर आपको इसके अंदर नहीं पता चल रहा है तो दोबारा मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ओके। थैंक यू।